हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारा चैनल रंजित एडू स्पार्क पे। आज देखिए हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। साथ ही साथ देखेंगे जो सभाज्य संख्या क्या है, और गुणनखंड विधि से हम देखेंगे जो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट को देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को हम गुणनखंड बताए हुए थे, ठीक ना। गुणनखंड फैक्टर बताए हुए थे आप लोगों को। ये गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड बताए हुए थे, जिसको हम इंग्लिश में हम लोग फैक्टर कहते हैं, ठीक ना। ये बताए हुए थे, तुम लोग भी समझेगा बोलेगा, ठीक है। तो ये गुणनखंड पढ़ाए हुए थे पहले, है बताओ। क्या 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 था गुणनखंड, बताओ। तो दिया गया संख्या जिस जिस संख्या से विभाजित होगा वही उसका गुणनखंड कहलाएगा, बताए हुए थे। जैसे तुमको बोलेंगे, जो बताओ 12 का गुणनखंड क्या होता है। जैसे गुणनखंड समझ गया ना, देखो जैसे बोलेंगे 12 गुणनखंड क्या होता है। 12 गुणनखंड, अब देखो 12 किसकी संख्या से विभाजित है। एक से है, दो से, तीन से, चार से, पांच से। पांच से विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, दो शेष बच जाएगा तो नहीं। छह से, सात से, आठ से, नौ से, 10 से, 11 से, 12 से। यस। तो कोई भी संख्या का फैक्टर जो होगा, सबसे बड़ा संख्या वो संख्या खुद होती है ना। उससे बड़ा उसका फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। क्यों इसका फैक्टर है ये क्या कहते हैं, डिटेल से बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। अगर इस संख्या से भाग देगा ना, मतलब किसी भी संख्या से इसमें भाग देगा तुम, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। करने का मतलब तुम 4 से भाग दो इसमें। 12 में 4 से भाग देगा, 4 दिया 12, पूरा पूरा कट गया ना, शेष नहीं बचा, ये होगा। लेकिन तुम 5 से भाग देता तब 5 क्यों नहीं हुआ। जैसे 12 में तुम 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, शेष बच गया, 2 शेष बच गया, तो ये 5 क्या होगा, 5 से विभाजित पूरा पूरा ये नहीं होगा, इसका फैक्टर ये नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। ये बात यदि समझ में आ गया, ठीक है। तभी अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या क्या है, तो गुणनखंड समझ गया। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड संभव हो, 2 से अधिक उसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। कैसे कहिएगा सर, देखिए हम क्या बोले अभाज्य संख्या का, देख लीजिए। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए, शांति से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन देख लीजिए कैसे। वैसा संख्या जिसका वैसा संख्या जिसका केवल कितना, केवल 2 गुणनखंड संभव हो, 2 गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड संभव हो, केवल 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, केवल 2 गुणनखंड संभव हो, उसको क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। एक अच्छा उदाहरण बताइए, लिख लीजिए, डेफिनेशन दिख रहा है, कोई दिक्कत, लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। इसका बताते हैं उदाहरण, ठीक है। अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण लिखेगा, अभाज्य संख्या का, भाज्य का नहीं बता रहे हैं बाबू, ये अभाज्य संख्या का उदाहरण लिख लेगा शांति से। देखो अब उदाहरण लिखेगा, ठीक है। उदाहरण जो एग्जाम्पल लिखते हैं अभाज्य संख्या का, जैसे मान लो यहाँ पर है 7, क्या है 7, 7 का क्या क्या गुणनखंड होगा, 1 और 7, क्योंकि 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। 7 क्या हो जाएगा, केवल 2 गुणनखंड संभव है ना। एक तो 1 होता है गुणनखंड, मतलब 1 1, और 1 वो खुद संख्या होती है स्वयं। यहाँ 7 है तो 7, जैसे मान लो यहाँ पर 17, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 और 17। इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा ये। इसे ले लो, मान लो 19, क्या ले लेगा 19, 1 और 19, 1 और 19 दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत, 1 और 19 होगा। ये सभी क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसमें समस्या। इसके अलावा किसी से होगा विभाजित नहीं, 2 संख्या से विभाजित होगा, केवल 2 गुणनखंड संभव हो, एक तो 1 से, दूसरा स्वयं वो संख्या होगा, ठीक ना। यही 2 संख्या से विभाजित होगा, कौन संख्या कहलाएगा, ये अभाज्य संख्या कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत। यदि 2 से अधिक हो जाए तो वो भाज्य में चल जाएगा, जो बताते हैं अभी, समझ गया। जैसे मान लो तुमको बोलेंगे बाबू बताओ 8, 8 है ना, 8 क्या है 8, इसका क्या क्या होगा गुणनखंड, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 8, ये होगा। इसके अलावा भी कोई होगा, इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, 4 गुणनखंड हो गया, यानी कि 1 2 3 4, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 4, गुणनखंड की संख्या 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य होगा क्यों, क्योंकि इसका 2 से अधिक हो गया, केवल 2 होना चाहिए। 2 से अधिक 3 हो जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 50 आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 50 करोड़ आ जाए, मतलब नहीं है। मतलब है क्या कहते हैं, 2 ही आए तो ही अभाज्य होगा, 2 से अधिक आ गया, तीनों आ गया तो क्या हो जाएगा, वो
वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए, और एक कंसेप्ट और समझिए, एक कंसेप्ट इसमें और समझिए, जैसे कि 2 है, 2 का क्या होगा गुणनखंड? 1 और 2, ये भी क्या हो जाएगा? ये आभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? ये आभाज्य होगा। एक बात आप समझ जाइए, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और आभाज्य भी है। इस 2 सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ये सम संख्या भी है, ये सम है कि नहीं है? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होगा वो विषम होगा। हम इन्हें कहते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य संख्या है, ये नहीं, लेकिन जो विषम होगा, नहीं, जो अभाज्य होगा वो विषम होगा। किसको छोड़ करके? नहीं, 2 को छोड़ करके। 2 के अलावा, मेरा बात को ध्यान रखना, हम जो बोलना चाहते हैं इस बात पे फोकस करना। 2 के अलावा, 2 के अलावा, 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या हैं, जितने भी अभाज्य संख्या है वह विषम होगा। क्या होगा? वो विषम होगा। ये मेरे बात समझ में आया? क्या होगा? विषम होगा। लेकिन 2 क्या है? ये सम है। 2 के छोड़ करके, 2 के अलावा जितने भी दुनिया में अभाज्य संख्या है सब क्या है? एक विषम संख्या है। हम इन्हें कहेंगे कि प्रत्येक विषम संख्या अभाज्य संख्या होगा, ऐसा नहीं कर सकते। कोई विषम भी होगा तो भाज्य भी होगा। जैसे तुम 15 को देख लेगा, 15 क्या है? विषम संख्या है ना। तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा? 1, 3, 5, 15। 2 फैक्टर तो नहीं होगा। और 2 को नहीं हुआ तो ये क्या कहते हैं? ये भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा, ये भाज्य में चल जाएगा, लेकिन विषम तो है। हम ये बताना चाहते हैं 2 को छोड़ करके, 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या जो कि सम है। 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या है सब क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को देख लेगा, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्या है और अभाज्य भी है। ठीक है, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी विषम संख्या अभाज्य है? बोलो, अभाज्य है? नहीं। उत्तर क्या आ जाएगा? नहीं, कदापि नहीं। क्या? नहीं। कहेगा क्यों? 15 एक क्या है सर? 15 एक क्या है? विषम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य नहीं है। क्या है ये? भाज्य है। कहेगा भाज्य क्यों? क्योंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक गुणनखंड है। क्लियर? इसमें समझ में आया ना? हुआ क्लियर? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या तुम लोग समझ ही गया, इसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। कैसे लिखेंगे हम? भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है। वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक, बहुत ये बोल रहा है नहीं, 2 से अधिक क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। गुणनखंड संभव, ये बात समझ में आ गया? 2 से अधिक गुणनखंड संभव। समझ आ रहा? रेटिंग तो फास्ट लिख रहे हैं, ठीक है? तो हम जो बोल रहे हैं उसको भी समझना है, ठीक है? तो वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो, उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या बोलेंगे। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसका देख लेते हैं उदाहरण। क्या देख लेते हैं? उदाहरण। कोई दिक्कत है ना इसमें? 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। जैसे तुमको पता चल गया होगा जो हम क्या बोलने वाले हैं। क्या? जैसे मान लो 12 है, क्या क्या गुणनखंड होगा? गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा, 2, 3, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या होगा? डायरेक्ट 12 होगा। इसका कितना गुणनखंड हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? नंबर ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या, हिंदी में भी लिख देते हैं, गुणनखंड की संख्या कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। लेकिन होना चाहिए कितना? 2 से अधिक।
कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो जाए कि 600 हो जाए, हमको उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा वो, नहीं क्या हो जाएगा, अब भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है ना, 12 क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गया, सब समझ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत। इसमें विषम संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, देख लो कैसे विषम का उदाहरण दीजिए। ठीक है, देख लीजिए, देख लो, सबसे पहले देख लो क्या, 15, जैसे 15, ठीक, 15 क्या हो जाएगा, 1 3 5 15, ये विषम है ना, तो पर भी क्या है, ये भाज्य है। क्यों, 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। चलो ठीक, ये बात समझ गया। अब आगे की वीडियो में देखेंगे हम स्वाभाज्य संख्या क्या है, क्या है, स्वाभाज्य संख्या देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं स्वाभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, थैंक यू।